अरे ओ बुड्ढे, अरे मुंह मत छुपा, मैंने पहचान लिया तू ही है। तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? चुपचाप इधर आ, इधर आ। पैसे कब देगा मेरे? बाबूजी शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ वीआईपी ऑफिस है, कोई सुन लेगा। जिस ऑफिस में तू काम करता है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए तू कितना बड़ा बेईमान है, कितना बड़ा मक्कार है। तूने मेरे पैसे ले रखे हैं और अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। अरे साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैं बोलता रहूँगा आपसे। मैं पाई पाई लौटा दूंगा आपकी। मैं मेरे प्रेम करो साहब, यहाँ से चले जाओ। अरे कब दे देगा पैसे? तुझे पैसे दिए हुए ना पूरे 2 साल हो चुके हैं और तूने अभी तक मेरे पूरे पैसे नहीं चुकाए। और हर महीने तूने कहा था कि ब्याज दूंगा, तू तो ब्याज भी नहीं देता। अरे साहब, ऐसे पैसे दिए जाते हैं? हम जहाँ जाते हैं वहीं चले आते हो। अरे महीना तो हो जाने दो, कम से कम कुछ पगार तो मिलन दो, कुछ पेमेंट तो आन दो। 8-10 हज़ार को नौकरी मिलते हैं, उसमें तुम बीच में आ जाते हो। कौन देगा मुझे पैसे? मेरे पास जमाओ, 1 महीना हो जाने दो, मैं दे दूंगा आपको। क्या कह रहा है? चला जाऊं, वो भी बिना पैसे लिए? तेरे पास आया हूं ना तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। चल, पैसे नहीं होते तो मेरे ब्याज के पैसे दे। ये कैसा शोर है भाई? और सर, आप यहाँ हमारे ऑफिस में? आप यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए मैडम, जो ये बुढ़ा आपके ऑफिस में काम करता है ना, इसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं। ना तो ये मेरे टाइम से पैसे देता है, ना ब्याज देता है। इसलिए मैं इससे अपने पैसे लेने आया हूँ और आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या काका, ये क्या कह रहे हैं? आपने इनसे पैसे लिए हैं? जी मैम साहब, मैंने पैसे लिए। 2 साल पहले 2 लाख रुपए लिए थे। मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसी दिन से नौकरी करता हूँ। गांव में नौकरी करता था। अब ये पुलिस वाले महीने में नहीं होने देते। गांव में जहाँ भी नौकरी करता हूँ वहीं चले आते हैं। वे बचते हैं, पुलिस वाले के पैसे ले रखे हैं। अरे तो हमें भी मरवाएगा, वहाँ से भगा देते हैं मेरे को। अब मैं शहर में आया हूँ तो शहर में भी पीछे पीछे मैं पुलिस वाला हूँ, दर्जी में से निकाल लूँगा। महीना नहीं होने देते, इतने ढूंढ लेते हैं मेरे को। मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ? अब ये बहुत अच्छी नौकरी मिली है मैं आपके ऑफिस में। मैम साहब, मैं कहाँ से पैसा दूँ उनके? कैसे चुकाऊँ पैसे? मेरे पे इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? अब 8-10 हज़ार मिलते हैं, 5 हज़ार ब्याज के दे देता हूँ। 1 लाख तो मैंने पहले गाँव में ही निपटा दिया था, 1 लाख रुपए। अब फिर इतनी, अब फिर वो ब्याज में ब्याज। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। अरे महीने के बीच में ही कहाँ खड़े होते हैं, नौकरी से और निकलवा देते हैं मेरे को। मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? मैम साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही बताओ क्या करूँ मैं? देखा मैम आपने, हम इनको कितना शरीफ समझते थे, लेकिन ये तो बहुत चालाक निकले। अरे इन्होंने पुलिस वाले से उधार ले रखा है। आज ये हमारे ऑफिस में आया, कल को पता नहीं कौन कौन आएगा, पता नहीं किस किस से पैसे लिए होंगे। हमारे ऑफिस की भी कोई रेपुटेशन है। मेरा मानना ये है कि आप इन्हें ना अभी के अभी ऑफिस से निकाल दो। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी अच्छा होगा। किशु, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि इन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, पर मुझे लगता है कि आपको अपने पैसे मांगने के लिए इनके घर जाना चाहिए था। यहाँ इस तरह से ये बवाल मचाकर, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैडम, घर किसके जाऊं? घर तो रहते ही नहीं है। गांव से आया हूं मैं, मेरी मेरठ में ड्यूटी है और ये वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन मुझे दिल्ली आना पड़ा अपने पैसों के लिए, क्योंकि ये ना अपना पता बताते हैं ना अपना फ़ोन नंबर देते हैं। ऐसे तो मैं अपने पैसे नहीं छोड़ता। देखिए, पुलिस वाला हूँ मानता हूँ, लेकिन मेरा ब्याज का भी काम है, मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ। इन्होंने ब्याज पर पैसे लिए थे और कहा था कि 1 साल के अंदर पैसे दे दूंगा। ना मेरे पैसे दिए और ना मेरे को ब्याज देते हैं टाइम पर। अब बताइए क्या करूँ मैं? मैम साहब, मेरी गलती नहीं है, मैंने ज़मीन के कागज़ भी दे दिए। मैं पैसे करने के बाद कागज़ ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, महीने भी नहीं होते थे, ढूंढ लेते मेरे को। अब गांव से छोड़ के आया तो शहर में, अब शहर में भी आ गए। अब पता नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करने देते, मैं कहाँ से पैसे करूँ? दे बुड्ढे, तेरा ना बहुत हो गया है। तूने मेरे पास अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी और कहा था कि मैं पैसे ना चुका पाऊँ तो मेरी ज़मीन को अपने पास रख लेना, और 1 साल का टाइम मांगा था तूने, और अब पूरे 2 साल हो चुके हैं। तेरे पास पैसे तो है नहीं। एक काम कर, ये तेरे ज़मीन के पेपर हैं, इन पर साइन कर। पेन देना, पेन दो मैडम।
ले, साइन कर इस पेपर पे। अरे साइन कर। 1 मिनट, साइन करने की जरूरत नहीं है आपको। कितने पैसे हैं इनके? मैंने इन्हें पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने उनमें से 1 लाख रुपए तो मुझे चुका दिए हैं, बचे 1 लाख, जिनका इन पर ब्याज लगाकर पूरे 1.5 लाख रुपए बनते हैं। इनके पास मेरे 1.5 लाख रुपए अब भी बकाया है, जो इन्हें मुझे देने हैं। अगर ये पैसे नहीं देंगे तो उनका भी ब्याज लगता रहेगा। 1.5 लाख? आप फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं? मैडम कैसी बात कर रहे हो? ऐसे टाइम पे कौन फ़ोन पे पेटीएम यूज़ नहीं करता। स्कैनर दिखाइए। एक लाख रुपए मैंने आपके पास भेज दिए हैं, बाकी बचे 50,000 वो शाम तक आपके फोन पे ट्रांसफर करवा दूंगी। ठीक है मैडम, आपने 1 लाख रुपए तो मुझे दे दिए, लेकिन मेरे पैसे जो आपके पास बकाया है, अगर शाम तक मेरे पास नहीं पहुँचे तो याद रखना, अगले दिन मैं आपके ऑफिस में आ जाऊँगा। 1 मिनट सर, स्कैनर दिखाइए। आप मुझे भी दिखाइए स्कैनर। मैंने 25,000 रुपये कर दिए। बाकी के मैंने कर दिए। आपको आपके पैसे मिल चुके हैं, अब आप यहाँ से जाइए और आइंदा के बाद इन्हें इस तरह से परेशान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं किसी को परेशान करना चाहता भी नहीं हूँ। और बुड्ढे, आज के बाद ना मेरे से पैसे मांगने आ मत जाइयो। जब पैसे लेता है ना तो टाइम से चुकाना भी सीख ले, समझा? 1 मिनट, शायद आप कुछ भूल रहे हैं। पैसे आपको आपके मिल चुके हैं तो इन पेपर्स का आपके पास कोई काम नहीं है। ये पेपर इन्हें देकर जाइएगा। सोच क्या रहे हैं, दीजिए इन्हें। मैम साहब, आप भी भगवान के रूप हो। मैं आपका जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा मैम साहब, आप भगवान के रूप हो। अरे नहीं नहीं काका, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। अब आप हमारे ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो बस मैंने तो वही सब किया है। मैम साहब, बहुत कोशिश कर रहा था मैं पैसे निपटाने की, तो लेकिन 15-20 दिन में मेरे को ढूंढ लेते थे, वहीं आ खड़े हुए, वहीं से निकलवा देते थे मेरे को। आज आपने मैम साहब मेरे को नौकरी से मत निकालना कभी भी। देखिए काका, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगी, पर आप खुद ही बताइए, अगर आप इस तरह से किसी से पैसे लेंगे तो आपको लौटाने तो पड़ेंगे ना, और वो आपसे पैसे मांगने तो आएगा ही, इसमें उनकी गलती नहीं है। लेकिन काका, इस तरह से आप किसी से पैसे मत लिया करो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। अरे आपकी जमीन के पेपर उसके पास थे, और अगर वो सारी जमीन अपने नाम कर लेता तो फिर आप कहाँ रहते? आपके सर के ऊपर से छत तक चली जाती, और रहने के लिए घर का होना बहुत जरूरी होता है। तो आगे अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। जी मैम साहब, ठीक है मैम साहब। अब जाइए और अपना काम करिए। रिद्धि, ईशु, थैंक यू सो मच जो तुम लोगों ने भी काका की मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। पर हाँ, ये पैसे मैं तुम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी, तुम लोग चिंता मत करना। इट्स ओके मैम। अब अपना अपना काम करो।